इस समय थाईलैंड के बिल्कुल नॉर्थ में ताक प्रोविंस है, TAK ताक। दिस इज वेरी नियर टू द बर्मा बॉर्डर। द म्यांमार बॉर्डर इज ओनली 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। उस बॉर्डर पे पड़ने वाले शहर का नाम है माई सॉत। मेरा प्रोग्राम है कि मैं माई सॉत भी जाऊंगा। अभी तो आप फिलहाल दर्शन कीजिए भगवान बुद्ध के। बहुत बड़ी मूर्ति उनकी यहाँ पे हाईवे पे है। ये रोड चियांग माई जा रहा है और मैं इस समय बैंकॉक से करीब 600 किलोमीटर आगे हूँ। इस जगह पे मैंने 2018-17 में कभी एक बार फोटो खिंचवाई थी व्हेन आई वाज राइडिंग द बाइक टू चियांग माई फ्रॉम पटाया। वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और शानदार। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, सजेशन का उसमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोई आपको सजेशन देनी हो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और थाईलैंड की इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगती हैं मेरे इस चैनल पे हमें ज़रूर बताइए। और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप सबका स्वागत है थाईलैंड के सबसे बड़े वाटर डैम किंग भूमिबोल डैम पर। ये डैम बना हुआ है ताक प्रोविंस में, बैंकॉक से करीब 500 किलोमीटर दूर। और इस समय सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि मैं कैमरे की स्क्रीन पे फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आने के लिए आप चियांग माई से बस पकड़ के आ सकते हैं, बैंकॉक से बस पकड़ के आ सकते हैं और अपने प्राइवेट व्हीकल से तो आ ही सकते हैं। क्या हाइट है और क्या फीलिंग है यहाँ से खड़े होकर देखने में। आपको कैमरे में कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं पता। फीलिंग ऑफ हाइट इज ट्रेमेंडस। ये करीब 154 मीटर ऊंचा, यानी कि करीब 500 फीट ऊंचा डैम है। और इसकी लंबाई जो है वो करीब 450 मीटर है, यानी कि करीब 1500 फीट के आसपास। और इसकी थिकनेस, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअल द थिकनेस ऑफ द डैम। ये 8 मीटर है, यानी कि 8 मीटर का मतलब करीब 8 या 24 मीटर के आसपास। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपको बताऊं, इसके साथ ही इंडिया में जो सबसे बड़ा डैम है वो हमारा भाखड़ा नंबर डैम है, जिसको बने हुए करीब 63 का मतलब हो गया 37 और 20 57 साल हो गए। वो लेकिन बहुत बड़ा, वो करीब 170 मीटर 175 मीटर ऊंचा डैम है। और उसकी लंबाई जो है करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 1700 मीटर है, सॉरी 750 मीटर है। ये इनका इस डैम का नाम भूमिबोल डैम। मुझे बिल्कुल भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धूप की चमक है, सूरज इतना जबरदस्त तेज में है।
यहाँ से बोट्स मिलती है किराए पे, जिनका किराया करीब 600 बात है, 10 लोग बैठ सकते हैं उसमें। वो लंबी वाली बोट है, अभी जाती हुई देखी मैंने। दे चार्ज 600 बात एंड दे विल गिव यू वेरी गुड राउंड अराउंड 20 मिनट। थाईलैंड की जो इलेक्ट्रिक जनरेशन एसोसिएशन है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विद द वाटर सेवियर इन थाईलैंड। ये 1958 में बनना शुरू हुआ था, 64 में शुरू हुआ था, और हमारे इंडिया में जो भाखड़ा नंगल डैम है वो करीब 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में चालू हुआ। बस उसकी कैपेसिटी इसके मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस मामले में थाईलैंड ज़्यादा रिच है इंडिया के मुकाबले। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जितना पानी इंडिया में चाहिए उसके हिसाब से उसके इक्विवेलेंट ही थाईलैंड ने अपना ये डैम बना रखा है। एंड दे हैव द वेरी लेस कंजम्पशन ऑफ द वाटर इन कंपेरिजन टू इंडिया। यहाँ ऊपर पहाड़ी पे एक मंदिर है। ये इस डैम का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मीन्स इस जगह पे स्पॉट पे जो है, हालांकि ये एरिया करीब 10-12 किलोमीटर के आसपास का है और कई सारे ऑफिस हैं यहाँ पे, कई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी हैं। बट दिस इज़ ऑन द स्पॉट, दिस इज़ द वेरी लास्ट ऑफिस। ये यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है एंड दिस मंदिर ऑफ द गॉड ब्रह्मा, जो कि हिंदुओं के देवता हैं, लेकिन उनकी पूजा यहाँ थाईलैंड में भी बड़े सम्मान के साथ की जाती है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन टेक द पिक्चर्स। सेम लाइक दिस कपल इज गेटिंग द पिक्चर्स। दिस इज किंग भूमिबोल। ये राजा भूमिबोल जी हैं, इनका अब स्वर्गवास हो चुका है, बट इनकी पॉपुलैरिटी स्टिल सेम। ये एक शार्क ही लगती है मुझे तो, हाँ शार्क ही है जी। अभी मैंने बोट के लिए इनसे बात करी, बोट विल टेक मी टू दिस राइड, और अब मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ गया। ये मुझे लेके जा रहे हैं। मुझे चूँकि यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं बोट में अकेला जाऊँगा ताकि मैं इसकी घूमी कर सकूँ, वरना इतनी दूर आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस बोट का किराया वैसे तो 600 बात है, लेकिन अब चूँकि मैं अकेला जा रहा हूँ तो ये भैया जी कह रहे हैं कि मुझे सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। और अब इतनी दूर आकर के मैं 200-300 बात अगर देखूँ तो मेरा ट्रिप बेकार हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू गेट ऑल द फन, ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस। और ये वाले अंकल जी मस्त इन्होंने बना रखा है कि बिना गाड़ी को स्टार्ट किए हुए, अपनी बाइक को स्टार्ट किए हुए लेके जा रहे हैं। यहाँ अभी नीचे कुछ जो रोइंग वाली बोट है वो खड़ी हुई हैं, कुछ में इंजन भी लगे हुए हैं। यहाँ ही नीचे वापसी में मुझे पता नहीं कैसे आना पड़ेगा। चलो मैं मेरे साथ जो लोग उनको फ़ोन कर दूँगा, वो गाड़ी लेके यहाँ आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये मुझे तो पता नहीं था, मैंने इनसे बात करी, मुझे लगा ही इज़ अ सप्लायर काइंड ऑफ समथिंग, ये कुछ अरेंज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इनकी बोट है, और वो वाली बोट जो सामने खड़ी हुई है ये वाली, हाँ छत लगी हुई बोट। अभी अपन इसमें जाएंगे और बैठेंगे। ये बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ एडवेंचर करने वाला हूँ, पर अब करना तो है। ये बिल्कुल बढ़िया वाले पटरे पे चल के जाना है मेरे को। और ये आप देखिए मेरे आजू बाजू कोई सपोर्ट नहीं है, चचा लेके जा रहे हैं और मैं चल पड़ा। बैठ गया और मेरी बोट मेरे पायलट साहब बहुत बढ़िया तरीके से घुमा रहे हैं अपनी बोट को। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, धूप इतनी तेज़ है
कि आंखों में बड़ी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे होटल्स हैं, होटल्स और जो कि अच्छे लग्जरी वाले भी हैं और बजट होटल्स भी हैं। तो आप जो भी चुनना चाहें चुनिए, खाइए, पीजिए, पानी में तैरिए, कायाकिंग कीजिए, मस्ती मारिए, एवरीथिंग यू वांट टू डू यू कैन। एक छुट्टियां बिताने के लिए डैम पे पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ इससे अच्छा डेस्टिनेशन हो नहीं सकता। एक बार ट्राई कीजिए जब भी आप अगली बार थाईलैंड आएँ। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। समुंदर में भी गया हूँ कई बार और बहुत सारी लेक्स पे भी गया हूँ। अरेंजमेंट्स यहाँ पे थाईलैंड में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा लेते हैं हमारे इंडिया के मुकाबले। ये एक और फ्लोटिंग हाउस है। बोट से ही आना पड़ेगा। इन्हीं फ्लोटिंग हाउसेस की बोट्स हैं और वो बोट आपको यहाँ पे लेके आएंगे। अब आप ठहरिए, खाइए, पीजिए, सोइए और फिर आप मेरे साथ एक बार ऐसा एक्सपीरियंस कांचनापुरी के फ्लोटिंग हाउस में कर चुके हैं, जो कि रिवर कवाई नदी के अंदर जो फ्लोटिंग हाउस था जहाँ मैं ठहरा था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने स्टिकर्स लगा रखे हैं ताकि सारे लोग आसपास ना बैठे। एक और फ्लोटिंग हाउस। ये बहुत सारे हिरन है यहाँ पे, पानी पी रहे हैं। मंदिर है, आप देखिए, बहुत छोटा सा माउंटेन टाइप का एक आइलैंड है। पे एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ 2 टेम्पल है। इस तरफ ये नदी, इस तरफ से जाने, ये पोंग नदी। एंड इफ यू गो ऑन दिस वे तो यू विल रीच टू चियांग माई। चियांग माई यहाँ से अगर आप बोट से जाते हैं दैट इज 140 किलोमीटर एंड इफ यू आर गोइंग बाय द रोड एंड ऑन दैट वे द चियांग माई वुड बी समथिंग अराउंड 300 किलोमीटर। हम लोग उसी आइलैंड में पहुँच गए जहाँ पे दोनों मंदिर थे ऊपर। हम घूम के पहुँचे और यहाँ पे मछलियों को कुछ खाना देने का प्रोविज़न है। चलिए आइए देखते हैं और चेक करते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। अभी मुझे बताया इन्होंने कि कुछ यहाँ पे रास्ते में आप फ़िश की फ़ोटो ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पहुँच गया। ओके, हाँ, यस। ओहो, अब ये इन्होंने, ये देखिए, ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
ये सारी मछलियां हैं और ये मछलियों के दाने इनको डाल रहे हैं, उनका खाना। तो ये देखिए किस तरह से नी प्लाला या ये और दोबारा डालिए किस तरह से लपटा झपटी हो रही है इनका। मेरे ख्याल से प्री डिनर फूड है या डिनर है। ब्लैक कलर की करीब 1.25 फीट लंबी ये मछली। सोचिए ऐसी पिराना और छोटी मोटी शार्क के चक्कर में बेचारा जो गरीब आदमी फंस जाता होगा उसका क्या होता होगा। देखिए ये साइज़ आपको आइडिया लग रहा होगा कितना बड़ा साइज़ है इसका। देखिए इतना बड़ा साइज़ है इनका और लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों बल्कि। तो यहाँ पे मछली मारने पे बैन है, यहाँ पे नहीं मारी जाती बिकॉज इनको भगवान बुद्ध में माना जाता है, संरक्षण में माना जाता है उनकी। जर्नी समाप्त हुई सेलिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। ये बहुत बिच्छू कहीं जा रहे हो। City Tak. Okay. Now you go your temple. Khapru ache mein. Oh, great. No have people. No, this is a good thing, very big thing that you take a boat by yourself. Yeah, not rush, no. This not very fast. Maybe 5 kilometers. Your temple is 5 kilometers? Yeah, this go Khanam 5 kilometers. हाँ किलोमीटर। ओके खाप। Okay. साधु खाप। Thank you very much. अब वैसे ही वापस जाने का कार्यक्रम है। कहीं गिर पड़े तो सब कैमरा वैमरा सब हवाई हो जाएगा। वो शहर गए थे कुछ सामान वामान खरीदने, वहाँ से अब वापस आ रहे हैं साधु बाबा। अब वो अपनी बोट अकेले चला करके लेके जाएंगे। मेरे ड्राइवर महोदय वहाँ पहुँच गए अपने वाहन के पास, दूसरे वाहन के पास। अब मुझे उनके पास जाना है, फिर वो मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे मेरी कार तक, और अपना चियांग माई का सफ़र चालू। जितना कुछ भी मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे हिसाब से इस जगह पे दोपहर के बाद आने से आप बहुत अच्छा फ़ोटोशूट नहीं कर सकते। यू शुड टू कम इन द फर्स्ट हाफ, या दोपहर तक 2-3 बजे तक अपना जितना भी फोटोग्राफी का काम है वो निपटा लीजिए। आप बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे अगर आप दोपहर के बाद यहाँ आते हैं तो। और अब हम लोग पहुँच गए अपने ठिकाने पर। चाचा हमको ये फेंक देंगे और अब हम यहाँ से पैदल चल के जाएंगे। ओके ना खाब? अपन माना खाब, जाओ खाब। हमทำ YouTube นะ YouTube ทำ YouTube ใช่ครับเรือดีมากนะพี่ให้เบอร์โทรศัพท์นะผมส่งอยู่ YouTube तोคุณคุยได้और लुखाคุยได้พี่นะमैं इनका फ़ोन नंबर ले करके इनकी बोट के साथ में डाल दूंगा, तो जो कोई यहाँ पे आ रहा होगा वो इनसे बात कर लेगा। इनका नाम कान है, KAN, और इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैं वीडियो में डाल दूंगा। सो जो लोग यहाँ आ रहे हो इनकी बोट हायर कर लें। इज़ अ वेरी नाइस गाय। ही टेक मी टू द फिशिंग पॉइंट एंड डिडंट चार्ज मी एनीथिंग फॉर द फिश फूड। कपूर साहब